आप सबका अभिनंदन है। रक्षाबंधन का पर्व कल ही संपन्न हुआ और अभी भी चल रहा है, इसलिए मैं आप सबको रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगामी आने वाले समय में कृष्ण जन्माष्टमी भी है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। ये पत्रकार वार्ता विशेष तौर पर एक इन्फॉर्मेटिव, कुछ आगामी आने वाले अभियान की दृष्टि से मैं आपके बीच उन बातों का उल्लेख करने के लिए एक पत्रकार वार्ता है। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे संगठन की पद्धति के अनुरूप सदस्यता का हमारा जो अभियान है, ये सदस्यता का अभियान जिसे संगठन पर्व के तौर पर कहा गया है, संगठन पर्व 2024, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर शुरू की है। पिछले 17 तारीख को एक अखिल भारतीय कार्यशाला संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 को लेकर दिल्ली के अंदर संपन्न हुई। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और देश के गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, उन्होंने पूरे देश की कार्यशाला को संबोधित किया। संगठन पर्व 2024 की ये शुरुआत अभी इस कार्यशाला से प्रारंभ हुई है। उसी के निमित्त मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशाला है सदस्यता अभियान 2024 को लेकर, ये 21 तारीख को इसी कार्यालय में संपन्न होगी। और इस सदस्यता अभियान को लेकर इस प्रदेश की कार्यशाला में जो अपेक्षित हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के कोर ग्रुप से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग के प्रभारी, प्रदेश की सदस्यता की हमारी जो टोली है, सांसद, लोकसभा राज्यसभा के सभी सम्मानीय विधायक, जिलों के अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, जिलों के महामंत्री, मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष, मीडिया की हमारी टीम, मीडिया के सह प्रभारी और प्रवक्तागण, मोर्चा प्रकोष्ठ के मोर्चों के हमारे प्रदेश के महामंत्री, प्रकोष्ठों के संयोजक, विभागों के प्रदेश संयोजक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिले की एक 1+3 एक सदस्यता की टोली हमारी बनेगी, ऐसे वो टोली और नगर पालिका के अध्यक्ष। तो एक बड़ी कार्यशाला सदस्यता को लेकर भारतीय जनता पार्टी 21 तारीख को ये कार्यशाला आयोजित करेगी। देश के अंदर अखिल भारतीय सदस्यता अभियान के प्रभारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय प्रभारी इस नाते से घोषित हुए हैं। और मध्य प्रदेश के सदस्यता के जो टोली हमारी है, प्रभारी इस नाते से हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबरानी जी, साथ में ही जो टोली बनी है इसके बारे में कल एक बार और सारी चीजें आपके सामने आएंगी, जो जिलों की और बाकी सारी चीजें एक बार आपके सामने हम रखेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर जीतू जराती जी पूर्व विधायक हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। इंदौर से मुकेश चतुर्वेदी जी वो उपाध्यक्ष हैं। श्रीमती प्रतिमा बागरी जो हमारी राज्य मंत्री हैं,
सुमेर सिंह सोलंकी जो हमारे सम्मानीय राज्यसभा के सदस्य हैं, और रजनीश अग्रवाल जी जो प्रदेश के हमारे मंत्री हैं। ऐसे ये पूरी टोली मध्य प्रदेश के अंदर रहेगी, और इस नाते से अभी इस टोली का जो ओवरऑल बाकी संगठन तंत्र की दृष्टि से हमें जो काम करना है, उसमें मुख्य तौर पर हम जिलों की हमारी टोली जो 1+3 संयोजक और 3 उसके कार्यकर्ता साथ में जुड़ेंगे, इसी प्रकार से मंडल के अंदर भी 1+2 एक संयोजक और 2 कार्यकर्ता उसमें जुड़ेंगे, और प्रत्येक शक्ति केंद्र का सदस्यता अभियान का संयोजक, और 11,000 से लगभग जो हमारे शक्ति केंद्र हैं उनके संयोजक इस नाते से शक्ति केंद्र पर इसकी एक रचना हमारी है, उसके अनुसार सदस्यता की भूमिका में वो भी आएंगे। और महत्वपूर्ण बात आप सबको बताने के लिए कि 31 तारीख को देश के अंदर 31 अक्टूबर देश के अंदर सभी बूथों पर 31 अगस्त और इस दिन 10 लाख बूथों पर मध्य प्रदेश के अंदर हम जो हमारी आज की बूथों की संख्या जो हम लोग आप सबको जानकारी में लगातार देते ही रहे हैं कि 64,871 बूथ हो गए हैं। अब 64,530 वगैरह ऐसे उस समय हम लोग, लेकिन अब जो बूथ हैं 64,871 बूथों पर, सभी बूथों पर कार्यशाला 31 अगस्त को सदस्यता की संगठन पर्व की कार्यशाला होगी एक साथ। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जिलों की हमारी जो कार्यशालाएं कि 21 तारीख को प्रदेश की कार्यशाला संपन्न होने के बाद 22, 23, 24 3 दिनों में सभी जिलों की कार्यशाला संपन्न होंगी। इसी प्रकार से मंडलों की कार्यशाला 25, 26, 27 अगस्त में ये कार्यशालाएं संपन्न होंगी। और शक्ति केंद्रों की कार्यशाला, एक शक्ति केंद्र के अंदर लगभग 5 या 6 बूथ आते हैं, तो ऐसे शक्ति केंद्र जो 11,000 के लगभग हैं, इनकी कार्यशाला 28 और 29 अगस्त को होगी। और 31 अगस्त को सभी बूथों पर एक साथ कार्यशाला का आयोजन होगा। और ये सदस्यता का अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। ओवरऑल आगे का जो कार्यक्रम है, कल की कार्यशाला के बाद सारा डिटेल्स इसके बारे में हम आपके बीच रखेंगे। हमारी कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी विशेष तौर पर केंद्रीय अधिकारी के नाते से कल वो हम सबके बीच में उपस्थित रहेंगे। इस अभियान के दौरान सदस्यता में हम, जैसे हमने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो करती आई है, तो इसी निमित्त हम प्रत्येक बूथ पर हमने दोनों चुनावों के एनालिसिस करने के बाद हारे हुए जो हमारे बूथ उनको हमने फोकस किया है, जीते हुए बूथों को हमने फोकस किया है। हम लगातार जो हारे हुए बूथ हैं, जब हम लगातार जो हारते आए हैं, उनके बारे में हमने फोकस किया है। तो कहां पर हम कमजोर हैं, इन सारी चीजों को भी हमने सर्वव्यापी सदस्यता और सर्वस्पर्शी हर समाज वर्ग के साथ, समाज के वो लोग जो समाज में अपनी भूमिका निभाते आए हैं, वो प्रबुद्ध लोग होंगे, समाज के अंदर विशेष तौर पर युवा और महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे भाई और बहन, साथ में ही डॉक्टर्स होंगे, समाज में अन्य अन्य प्रकार के काम करने वाले डिफरेंट सेगमेंट के जो लोग हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना। तो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सदस्यता, इस नाते से हम इस बार बड़ा फोकस करने वाले हैं। उसमें स्पोर्ट्समैन भी होंगे, उसमें आर्टिस्ट भी होंगे,
उसमें समाज में सामाजिक काम करने वाले लोग भी होंगे। कई सामाजिक संस्थाएं बड़ा अच्छा काम करती हैं, हम उनको भी कैसे जोड़ें, ये अलग अलग प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस सदस्यता के अभियान को विशेष अभियान बनाने का प्रयास इन वर्गों की टोलियां बना करके भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इसलिए इस दिशा में सदस्यता अभियान मिस कॉल, ये कल आपको इसके बारे में मिस कॉल नंबर का हम एक उसको जारी भी करने वाले हैं। और इसी प्रकार से नमो ऐप एवं भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट bjp.org, वो उसके साथ ही नमो ऐप कनेक्ट होगा। इसके माध्यम से ही मेंबरशिप करेंगे और क्यूआर कोड के माध्यम से हम सदस्यता के अभियान को, इसकी जो सदस्यता करने के जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो हम इन 4 प्रकार से मिस कॉल, हमारी वेबसाइट, नमो ऐप और क्यूआर कोड, ये 4 प्रकार से माध्यमों से हम नई मेंबरशिप देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ, पिछली बार का हम अगर इतिहास देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लगभग 18 करोड़ के करीब देश के अंदर है। और दुनिया के अंदर सबसे बड़े हम लोकतंत्र तो हैं ही, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में ऑन रिकॉर्ड अगर चाइना की मेंबरशिप 9 करोड़ है तो भारतीय जनता पार्टी की भारत के अंदर मेंबरशिप 18 करोड़ है। तो आगामी समय में जब हमारी कार्यशाला होगी, सभी जिलों से हमारे टारगेट्स आ जाएंगे, तो उस हिसाब से उसके आधार पर हम इसके बारे में आप सबके बीच आगामी समय में जब हमारा तय हो जाएगा तब एक बार हम आपके सामने कि मध्य प्रदेश में हम कहां तक पहुंचेंगे। पिछले समय में मध्य प्रदेश के अंदर 95 लाख, लगभग 1 करोड़ के करीब हम मेंबरशिप हमारी उस समय मिस कॉल के माध्यम से हुई थी। और उसमें भी मुझे बताने में आपको ये जरूर मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि हम जो मेंबरशिप करते हैं मिस कॉल से, हम वेरीफाई भी करते हैं। तो उसमें से फिर हम, आपका मिस कॉल आया है, फिर हम उस पर वेरीफाई करके फिर आपका पूरा डिटेल हम उसको भी लेते हैं। तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पिछले अनुभव के आधार पर इस बार हम देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। लगभग लोकसभा में 2,24,27,524 वोट बीजेपी को मिले थे। विधानसभा चुनाव में 2,11,16,197 वोट बीजेपी को मिले थे। तो इसके आधार पर हम, हमारी टीम, भगवान दास जी के नेतृत्व में जो पूरी टीम बनी है और जिलों की टीम, ये सब मिलकर के जब कल बैठेंगे तब इसका ओवरऑल एक प्लानिंग कि हम कहां तक जाएंगे। हाँ, भौगोलिक क्षेत्र मैंने आपको बताया कि प्रत्येक बूथ और समाज का हर वर्ग, इस तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है। तो ये सदस्यता का एक बहुआयामी हमारा अभियान इस बार भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर लिया है। आप सबकी भूमिका भी, आपका सहयोग, क्योंकि आपके माध्यम से ही ये चीजें नीचे तक जाती हैं, इसलिए आपका सहयोग भी अपेक्षित है और आपका सहयोग हमेशा से मिलता ही है। तो इसलिए मैं मीडिया जगत के सभी बंधुओं का भी इस नाते से आपके सहयोग और अपेक्षा के साथ हम इस अभियान को भी देश के अंदर ऐतिहासिक बनाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे कुशल रणनीतिकार संगठन के, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को बनाने में और आज की तकनीक से युक्त भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हम देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का फिर सिरमौर है और फिर और आगे बढ़कर के बनेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सरवन जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, हमने 64,523 बूथों को डिजिटली बूथ बनाने का काम हमने किया है और 41 लाख ऑन रिकॉर्ड कार्यकर्ता जो डिजिटली रजिस्टर्ड हुआ, ये सीधे संपर्क सूत्र में देश के अंदर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर के इतिहास बनाया है और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे अपने कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन को कैडर बेस भूमिका में एक्टिविज्म तक ले जाने का काम इस तंत्र ने किया है। और इसलिए क्यूआर कोड से बारे आपने जो कहा, क्यूआर कोड के बारे में भी हम मेंबरशिप में कल जब कार्यशाला होगी तब आपके सामने सारी चीज हम बताएंगे कि दोनों चीजें करने वाले हैं। ये डिजिटली भी होगा और मैनुअली भी इसके साथ चीजें हमारी कुछ चलेंगी। इसलिए मैंने कहा ना कि वेरिफिकेशन भी होगा और आपने अगर मिस कॉल किया है, चाहे किसी माध्यम से किया है या आप वेबसाइट पर आए हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से आए हैं, तो इन सारी चीजों को हम फिजिकली भी हम उससे कनेक्ट करने का काम इस दिशा में करेंगे। ये कल आपको जब पूरे जिलों के अपने इसके सदस्यता के प्रभारी और हमारी टीम जब बैठेगी तब इसके बारे में सारी चीजें हम केवल नीचे से निकल करके आएगा, वो लक्ष्य हम तय करेंगे। अनुराग जी, कल अभी करेंगे रिपीट। देखिए, मध्य प्रदेश के नवाचार के बारे में मध्य प्रदेश तो नवाचार करता ही रहा है। अभी हमारी टीम जब बैठेगी, कल जब कार्यशाला होगी, तो उसमें सारी चीजों को लेकर के मेंबरशिप करने के तरीके और उन सारे मुद्दों पर चर्चा होने के बाद नए नवाचार क्या होंगे, वो चर्चा भी आपके बीच हमारी टीम जब तैयार करेगी, वो सारी चीजें हमारे सामने आएंगे। योगेन जी, डुप्लीकेसी इसलिए नहीं होती है कि हम वेरीफाई करते हैं। जो भी मिस कॉल करता है, तो माना कि एक व्यक्ति ने 2 मिस कॉल कर दिए, तो हम जब वेरीफाई करते हैं तो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम क्या है, तो इसलिए और उसका पूरा हम डिटेल लेते हैं। तो लगभग मध्य प्रदेश के अंदर 95 लाख से ऊपर जो लोग पहले से ऑलरेडी मेंबर हैं, तो उन्हें भी मेंबर बनना है, जैसे मुझे भी मेंबर बनना है। 6 साल में भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप रिवाइज करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी पुनः सदस्य बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष भी मेंबर बनेंगे और फिर नई शुरुआत ये जो है हम उस पर सभी को पुनः मेंबर बनना है। तो इसलिए डुप्लीकेसी कहीं अगर होती है तो वो ट्रेस हो जाता है और उसमें चीजें हम, और कई फिल्टर हैं आज के समय में, तो सारी चीजों को नई तकनीक में तो ऐसा है कि डबल कहीं भी आता है, तत्काल वो उसमें से चीजें बाहर आ जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये डुप्लीकेसी होने की बहुत संभावनाएं नहीं बनती है। वो इसके बारे में सारी चीजें अभी एक बार कार्यशाला के अंदर सारी चीजें। हेमंत जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, उनका एक कोट है कि जो मतदाता है वो हमारा समर्थक बने, हमारा मतदाता बने। नहीं, वही कह रहा हूं ना, हमारा विरोधी हमारा मतदाता बने और वो मतदाता हमारा सदस्य बने और वो सदस्य हमारा कार्यकर्ता बने। तो उस प्रक्रिया में कुछ भी हो सकता है। बस हेमंत जी, मतलब दीनदयाल जी ने, मैं एकदम उसको पूरे शब्दों में नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन दीनदयाल जी ने जो कहा है तो उसका आप भाव समझ सकते हैं। भाव स्पष्ट है। विजय जी, विजय जी, हाँ, पूछो विजय जी। परंपरागत विरोधी। पूछो विजय। बिल्कुल नीतिगत निर्णय लेकर
जो हमारी अनुशासन समिति है, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी मनुष्य है, मनुष्यों के होने के नाते से कुछ होता रहता है, उसमें क्या है। तो इसलिए उनके बारे में भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उनके बारे में हमारी अनुशासन समिति उचित निर्णय करके निर्णय लेगी। सुचन्ना जी हो गया। शैलन जी, कल अंतिम दिन है नॉमिनेशन करने का। आज मुझे लगता है कि राज्यसभा के लिए कौन नॉमिनेट होगा, हमारा नेतृत्व, मुझे लगता है आज नाम आ जाएंगे और कल नॉमिनेशन भर देंगे। हाँ पूछिए, बैठ के बोले, बैठ के जी। हाँ, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कौन कार्यकर्ता क्या बोलता है, उसके मनभाव क्या है, ये मैं इसमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी, तो मैं भी सदस्य बन रहा हूं फिर से। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि मैं सदस्य बनने वाला हूं फिर से, प्रधानमंत्री जी बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे। अब इसमें मैंने कहा ना कि जो जहां जैसा लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में और नेतृत्व में जिन्हें विश्वास है और उनको लगता है कि हमें ज्वाइन करना है, तो कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो ऐसे लोग आते हैं। और हम तो पूरे समाज, हमने कहा ना कि हम तो सर्वग्राही हैं, समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए स्थान है और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे लोगों के लिए स्थान है, वो कोई भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी चिंता ही नहीं है। ये केंद्रीय नेतृत्व का परिव्यू है, ये उन्हें तय करना है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कौन जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व जब हमें नाम बता देगा, हम आपके सामने डिस्क्लोज कर देंगे। कल ये फॉर्म भर रहे हैं। महेंद्र जी, आ रहा हूं मनीष। बिल्कुल ऐसे लोग जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है समाज में, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं है। संजय जी, फिर शिफाली जी। हाँ। अरे, संगठन बड़ा है और कैडर बेस है और ये सतत प्रक्रिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही विशेषता है। आपने अच्छा प्रश्न किया संजय जी, वैसे बताने के लिए दुनिया के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें एक आदमी जिंदगी भर मेंबर बना रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर एक ऐसा मात्र दुनिया का राजनीतिक दल है जो हर 6 वर्ष में अपनी सदस्यता को रिन्यू करता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसलिए सदस्यता पुनः करना, रिन्यू करना, ये हमारी पद्धति में, हमारे संविधान की व्यवस्था में है। ये कोरोना के संकट के कारण से हम 2 साल 3 साल डिले हुए हैं, अदरवाइज पहले ही होना था। तो इसलिए ये, और बाकी तो फिर अब संजय जी की बात को फिर ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिफाली जी, फिर शुभम। नहीं, नए सदस्य बनाने का क्राइटेरिया तो भारत का नागरिक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। वो भारत का नागरिक है तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। अब जैसे आपने कहा, कोई क्रिमिनल है और ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल है, ऐसे लोग नहीं आ सकते। अगर वो गलती से आ भी रहा होगा तो हम ट्रेस होगा, ऐसे लोग नहीं हो सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में, और जहां तक आने वाले लोगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी, मैंने एक बार ये कहा है,
हमारी कार्य पद्धति एक आइडियल कार्य पद्धति भारतीय जनता पार्टी की है और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मुझे मेरी कार्य पद्धति पर पूर्ण विश्वास है, मेरे नेतृत्व में मेरी पूर्ण श्रद्धा है। इसलिए जो आता है वो जब इसमें से डूब के निकलता है ना, इस कार्य पद्धति में से, तो जो केवल पदों की बात करता था वो बूथ पर जाकर के बैठक लेने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब बूथ की बैठक लेने हमें कब जाना है, तो हमें आश्चर्य होता है कि यार इनके यहां तो कभी ये कल्पना ही नहीं थी बूथ की बात। ये पद्धति सिखाती है। हम कार्य पद्धति वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे मैं हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे सामान्य आने वाला व्यक्ति है, उस वर्किंग सिस्टम में जब आता है तो उसके अनुसार व्यक्ति चलता है। और कोई भी दल या कोई भी संगठन जब उसकी कार्य पद्धति आदर्श होती है तो समाज में वो बढ़ता चला जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी कार्य पद्धति के कारण लगातार अपनी प्रगति के पथ पर है, चाहे वो चुनाव होंगे, चाहे अभियान होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना होगा। दुर्भाग्य इस देश का, जिन लोगों ने इस देश पर 55 वर्ष तक सत्ता में रहकर के राज किया है, 55 वर्षों में उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के लिए, ओबीसी के लिए संविधान का दर्जा कभी ओबीसी को कांग्रेस ने दिया नहीं था। संविधान का दर्जा ओबीसी कमीशन को किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। गरीब गरीब ही रहा, लेकिन 25 करोड़ लोग देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। जो कोई मैं नहीं कहता हूं, ये उनके जीवन स्तर जब ऊंचा उठता है तब पैरामीटर्स में लोग निकल करके आते हैं, तब वो आंकड़ा आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज इनके खून में अपने जीन्स छोड़ करके गए हैं। फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। आज भी कांग्रेस केवल एक ही काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश का लोकतंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को जितनी ताकत मिली है और भारत के अंदर सभी समाज वर्गों को, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों से लेकर ओबीसी समाज वर्ग से लेकर सभी सामान्य समाज वर्ग को भी ताकत अगर मिली है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र से मिली है। इसलिए कांग्रेस जिंदगी भर फूट डालो राज करती रहेगी, लेकिन सारे गुलामी के प्रतीक देश के अंदर समाप्त हो गए। चिंता मत करिए राहुल गांधी जी, आप कहते रहिए, अब ये चीजें देश के अंदर नहीं चलेंगी। हां, कभी कभी बरसात होती है और झूठ छल कपट की भी बरसात हो जाती है, और झूठ छल कपट की बरसात में कुछ बुलबुले खड़े हो जाते हैं। अब वो बुलबुले थोड़े से खड़े हो गए तो इनको लग रहा है कि हम बड़े स्थायी हो गए। अब बरसात के बुलबुले कितने स्थायी होते हैं आपको मालूम है। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये बुलबुले समाप्त होंगे और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ेगा। अब किसने कहा मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या बोला है। मुझे लगता है कि मीडिया में उन्होंने क्या कहा इसके बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, 95 लाख जो मिस कॉल हमने जो किया था, जो हमें मिले थे, उनमें से लगभग 68 लाख 68 लाख से ऊपर हमने वेरीफाई किया था। वो तो यूपीएससी ने उसको रोकी लगा दिया है। देखिए इसके बारे में एक बात मुझे लगता है आप सबको स्पष्ट भी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसआईटी गठन का आदेश किया, उसमें किसी भी प्रकार का
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह जी को लेकर के किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। वो जो व्यक्ति गायब है उसको पता लगाने के लिए सरकार एसआईटी का गठन करे और उसका पता लगाया जाए। पुलिस अपना काम और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और करेंगी। बहुत धन्यवाद। सभी साथी आमंत्रित हैं, चलिए साहब, भोजन पे आमंत्रित है सभी साथी।